क्या आप ये बात जानते हैं कि सर्दी खांसी का हमारा सस्ता इलाज विक्स वीपोरब नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में बैन है और इसे यहाँ वहाँ या वहाँ यहाँ आह से लेकर ऊह तक कहीं भी रब करना साफ साफ मना है, क्योंकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इसको कहीं भी रगड़ने से बंद सांसें खुले न खुले लेकिन आपको अस्थमा और टीबी जैसी बीमारी जरूर हो जाएंगी। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि शहद के जोड़ से आप अपने जुकाम का तोड़ अपने घर पर ही बना लेंगे, तो दर्शक कृपया ध्यान दीजिए। डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, हिमालय जैसी बड़ी बड़ी शहद बेचने वाली कंपनियां विदेशों में पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इनमें इतने ज्यादा घातक एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनके सेवन के बाद आपको दवाइयों को खाना पड़ सकता है, यानी कि आपके लग जाएंगे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे देश में तो हम च्युइंगम से लेकर फेविकोल पर भी गाने बना देते हैं। क्योंकि कुछ बहुत ही अखंड टाइप के लोग इसे यहाँ वहाँ खाकर फेंक देते हैं और गंदगी करते हैं, जिसकी वजह से उस देश में च्युइंगम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उसे खाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और अगर आपने गलती से भी च्युइंगम खा लिया तो वहाँ आपको 70 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है, और वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा सिंगापुर है। सही है ना? हालांकि इलीगल या लीगल सामानों की ये लिस्ट थोड़ी ज्यादा ही लंबी है, जिसके लिए हमें आज के इस वीडियो का सफर तय करना होगा। तो अपने आंखों की पेटी बांध लीजिए और मोबाइल से चिपक जाइए हमारी वीडियो के खत्म होने तक, जिसका आज का टाइटल है थिंग्स बैंड इन अब्रॉड बट लीगल इन इंडिया। तो दोस्तों, किसी भी सफर की शुरुआत से पहले नहाना बहुत ही जरूरी होता है, और अगर आप नहीं नहाते तो आप समझ ही जाओ बहुत बदबू करोगे। लेकिन सर्दियों में मैंने बहुत लोग को देखा है जो हफ्ता 2 हफ्ता तो टिका ही देते हैं। क्या आपका कोई दोस्त उनमें से है क्या? उसे कमेंट सेक्शन में टैग जरूर करिएगा। और नहाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे बंटी के साबुन से भी तेज लाइफ बॉय साबुन का। आखिर आपने भी तो धोते जाओ सुनकर अपना हाथ इसी से धोया है, खास करके पिछले 1 साल में, जैसे कि मानो सारे पाप आपको इन्हीं हाथों से धुलने हो। लेकिन ये लाइफ बॉय साबुन इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी पाप को धोता है। इसीलिए तो विदेशों में लाइफ बॉय साबुन को जानवरों को नहलाने के लिए यूज किया जाता है। लाइफ बॉय साबुन के साथ नहाने में इतनी शॉकिंग बात क्या है? छी, जी बिल्कुल सही सुना आपने। शॉकिंग नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा बिजली का खंबा है, क्योंकि जिस लाइफ बॉय साबुन से आप हमेशा से नहाते आ रहे हैं, उसी लाइफ बॉय साबुन से जानवरों को नहलाया जाता है और जानवरों के कीटाणु मारे जाते हैं। क्योंकि कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लाइफ बॉय साबुन इंसानों की चमड़ी के लिए इस हद तक हानिकारक है कि उन्हें स्किन कैंसर भी हो सकता है। और वहीं कुछ यूरोपियन कंट्रीज में तो लाइफ बॉय ने वहां के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अर्थात प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड क्वालिटी को पूरा ही नहीं किया है, और इसीलिए वहां पर लाइफ बॉय के धोते जाओ या लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ये कहना छोड़ो बल्कि बनाने से लेकर लगाने तक पे बैन है। और ये तो सिंपल सी बात है कि जानवरों की चमड़ी इंसान की चमड़ी से काफी ज्यादा मोटी होती है, और बस इसीलिए विदेशों में इंसान रूपी जानवरों को लाइफ बॉय से नहलाया धुलाया जाता है। तो जब नहलाना धुलाना हो चुका है तो चलो निकल पड़ते हैं हम हाथों में हाथ डाले इस सुहाने सफर पर। लेकिन 1 मिनट, पैदल थोड़ी ये सफर तय करोगे, तो मैं निकालता हूँ हमारी प्यारी मिडिल क्लास फैमिली की पसंदीदा कार मारुति अल्टो 800। ऐसे मत देखो यार, क्योंकि ये वही कार है जिसकी वजह से उस कम्मों की शादी नहीं हो पा रही है। आई होप आप समझ ही गए होंगे। और वैसे भी कम्मों के रिश्तेदारों को यही गाड़ी चाहिए। और बहन 28 की हो गई है कम्मो, मारुति 800 मांगते हैं दहेज में। और आपको ये पता ही होगा कि ये कितनी ज्यादा कॉमन गाड़ी है, और इस गाड़ी को हमारे देश के बच्चे से लेकर बूढ़ों तक ने देखा ही होगा। और क्या आप ये बात जानते हैं कि यही आम गाड़ी दुनिया के कुछ हिस्सों में बड़ी अनकॉमन सी है, क्योंकि हमारे घरों में या अगल बगल ये गाड़ी तो दिख जाया करती है, लेकिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इस गाड़ी की फोटो का भी दिखना
बैन है। और ऐसा इसीलिए कि इसने विदेशों में ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट के दौरान ये साबित कर दिया था कि ये गाड़ी दूसरे देशों की गाड़ी से टक्कर के बाद कतई सही सलामत नहीं बचेगी और इसके परखच्चे उड़ के आसमान में तितली बन जाएंगे, क्योंकि ये क्रैश टेस्ट में बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गई थी। और इसीलिए इस कार को अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया है। लेकिन यही सेम गाड़ी आज भी इंडिया में मिलती है। तो अब अगर कभी आप विदेश जाओगे ना, तो भले ही पैदल चल लेना, लेकिन अल्टो 800 को मत ढूंढना, क्योंकि क्या पता वो कंट्री भी आपको इस कार की तरह बैन कर दे। आएगी ना, वर्दी पहन के आएगी पुलिस, इधर आ, तू इधर आ, और तेरे को उठा के लेके जाएगी और 150-200 साल के लिए अंदर डाल देगी। ही अब बिना गाड़ी के सुहाना सफर और मौसम हंसी आप तभी गा पाएंगे जब आपका सिर दर्द सही हो। हाँ, मैं जानता हूँ, डिस्प्रिन ले लो, दर्द का अंत तुरंत। और ये ऐड सुन सुनकर कान ही पक गए। आखिर सिर दर्द की दवा यही तो है जिसका जन्म ही इसी मकसद से हुआ है। दादा बाबा के जमाने से हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसे जगह बनाए रखती है जैसे मानो कि सिर दर्द की दुनिया में सिर्फ यही इकलौती दवा हो। और हो भी क्यों ना, सिर्फ 2 रुपए में कोई इलाज हो ना हो, सिर दर्द सही जरूर हो जाता है। पर डिस्प्रिन ऑफर करने वालों, इसे किसी विदेशी को गलती से भी ऑफर मत कर देना, वरना आपका रिजेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जिस डिस्प्रिन को आप दर्द का इलाज समझ रहे हो ना, वही डिस्प्रिन आपके दर्द के साथ साथ आपका भी पूरा इलाज कर ही देगा। और फिर आपकी मुलाकात सीधा यमराज के दरबार में होगी। क्योंकि कंट्रीज जैसे USA, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में डिस्प्रिन बैन है। और वहाँ के डॉक्टर्स की माने तो डिस्प्रिन खाने से लिवर खराब हो जाता है इधर। इसीलिए USA गवर्नमेंट की सेफ्टी अथॉरिटी ने साल 2002 में अपने देश में 16 साल से कम लोगों की उम्र वाले बच्चों पर इस दवाई के कंजप्शन पर रोक लगा दिया था। जिसके बाद देखते ही देखते वहां के सभी लोगों ने इसे खाना बंद कर दिया। और हमें देखो, एक हम हैं जो सिर दर्द होने पर झट से जाकर फट से डिस्प्रिन ले आते हैं और उसे घट से निगल भी लेते हैं। ही लेकिन सिर दर्द तो खाली पेट की वजह से भी होता है। और अगर हम इंडिया के नुक्कड़ नुक्कड़ पर मिलने वाले समोसे को ट्राई करते हैं तो हमें ढेर सारी वैरायटीज देखने को मिलेंगी। क्योंकि मुझे तो समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आखिर वो कई तरह के समोसे जो होते हैं, जैसे आलू के समोसे, पास्ता समोसे, पिज्जा समोसे, ना जाने कितने और तरह के समोसे। और ये तो मैंने बस 2 या 4 के नाम लिए। अगर मैं पूरी लिस्ट बनाऊं तो फिर भाई वीडियो ही खत्म नहीं होगी। पर हम इस बात पर जरूर आ सकते हैं कि कैसे एक आटे में तरह तरह की फिलिंग भरकर इसको बेचा जा सकता है। लेकिन इंडिया की मोस्ट वांटेड समोसों की कदर इंडिया के बाहर उतनी नहीं होती, जो कि काफी अजीब बात है। और इसीलिए मैदे में किसी आलू की फिलिंग कर उसे बेचा नहीं जा सकता, जैसे मानो समोसे की कोई फीलिंग ही नहीं है। ही और उस बिन समोसे वाले छपरी देश का नाम है सोमालिया। इंटरनेशनल न्यूज़ बनना है, लव इन पेरिस, अमेरिकानो। खामोश। सोमालिया में एक चटपटे स्पाइसी और गर्मा गर्म समोसे को बेचने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के आतंकवादी यानी कि मिलिटेंट्स को लगता है कि समोसे एक वेस्टर्न यानी कि क्रिश्चियन डिश है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरकतुल्लाह, इंकामुल हक, अल्लाह, ओस्मा बिन लादेन, अल्लाह। आओ मेरे साथ। कहीं के इतना भी नहीं पता इनको। छोड़ो, है तो आतंकवादी ही। इसीलिए सोमाली में इंडिया की सबसे पुरानी और डिलीशियस डिशेस को इस कदर से बैन करके रखा है कि अगर कोई भी वहां पर समोसा खाते, बनाते, खरीदते या सोचते भी दिख जाए तो उसे कंट्री का दुश्मन मान लिया जाता है और फिर खल्लास। क्योंकि उनके लिए उनके सो कॉल्ड विचारधारा के खिलाफ है। बोले तो आतंक फैलाना है तो कुछ भी करना है। पर इन लोगों को कौन बताया कि समोसे का कोई रिलीजन नहीं होता,
खैर समोसे नहीं तो फल तो खा ही सकते हैं, क्योंकि एक वही तो है जिसे जैसे भी हो धोने से सब धो जाता है। फिर भी आज सभी लोग ऑर्गेनिक फलों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पर आखिर क्यों? तो इसका रीजन ये है कि ऑर्गेनिक चीजें मतलब कि ऐसी चीजें जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी तरह के केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना किया गया हो, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स फसल को बचाकर उन्हें लंबे टाइम तक टिकने में मदद तो कर देते हैं, लेकिन साथ ही ये इतने ज्यादा हानिकारक होते हैं कि ये इंसानों को टिकने ही नहीं देते और इनका सीधा असर हम इंसानों की सेहत पर पड़ता है। और पेस्टिसाइड्स के इन्हीं प्रकोप से बचने के लिए स्विट्जरलैंड, इजिप्ट और यूके जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने लगभग 460 तरीके के पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया है। लेकिन जो पेस्टिसाइड्स बाहर के देशों में बैन हो चुके हैं, उन्हीं पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ के किसान अपनी फसल को बचाने के लिए कर रहे हैं, जिसमें 2 या 4 पेस्टिसाइड्स नहीं बल्कि 60 पेस्टिसाइड्स से भी ज्यादा नाम शामिल हैं। इनफैक्ट WHO के कहने के बाद भी ये पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक हमारे इंडिया में लीगली इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि भाई हम इंडियंस हैं, हमारी इम्यूनिटी पेस्टिसाइड्स क्या नागिन के जहर से भी लड़ सकती है। पिछवाड़े को टच दिया। तुम दोनों को मेरे पिछवाड़े से जहर चूसना होगा क्या? सही है ना? पर यार अब जब सभी चीजें बैन ही हो रही हैं, तो सिर्फ पीना ही बच गया है ना, क्योंकि और क्या बचा है आपकी जिंदगी में जीने के लिए? चलिए जाते हैं पीने के लिए, क्योंकि जब कोरोना का लॉकडाउन खुला था तो हम सभी को पता है किस किस ने और कितना कितना लाइन लगाया था। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी लोग लाइन में लगकर सिर्फ दारू का वेट कर रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? मैं तो बात कर रही हूँ एनर्जी ड्रिंक की, जो कि आपको बिना पंख दिए ही उड़ा दे। लाल सांड। वेल आई मीन रेड बुल, जिसको लाल सांड भी कह सकते हैं। क्योंकि यही वो ड्रिंक है जो इंडियंस को वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों नशा करवाती है और उन्हें झूमने के साथ साथ नाली में लौटने की हिम्मत भी देती है। और एक 2020 के हुए रिपोर्ट के अनुसार रेड बुल ये रेड बुल की सेल्स हमारे यहाँ के मार्केट में साग भाजी से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो कंपनी के 37% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करती है। और मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड सेल्स की, क्योंकि इंडिया 20% है उनके ग्लोबल सेल्स का। पर जिस रेड बुल के हम इंडियंस इतने आदी हैं और जिस रेड बुल के सेल्स आसमान चूमते हैं, उस रेड बुल में टॉरिन की हाई मात्रा होने की वजह से फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क में बैन है, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट का ये कहना है कि रेड बुल में टॉरिन नाम का अमीनो एसिड है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, खास तौर पर इंसान के दिल पर। वैसे भी दिल बहुत कमजोर होता है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि रेड बुल के अंदर कैफीन की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर कोई प्रेग्नेंट महिला उसे गलती से भी पी ले तो उसके मिसगैरेजेस यानी कि बच्चा गिरने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसीलिए रेड बुल को इन कंट्रीज ने बैन करके रख दिया है, लेकिन हमारे देश में ये आराम से धड़ल्ले से बिक रही हैं, जो कि किसी भी आम दुकान पर मिल जाएंगी। लेकिन सिर्फ यही चीजें नहीं है जो दूसरे देशों में बैन है लेकिन हमारे देश में लीगल है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में लीगल है लेकिन बाहर इल्लीगल है, जैसे कि ईरान में लंबी चोटी रखना, जो कि ईरान में पूरी तरह से बैन है, क्योंकि साल 2010 में एक फतवा जारी हुआ था। फतवा बोले तो मानो वरना तुम्हें उड़ा देंगे। जी हाँ, उसमें ये लिखा था कि लंबी चोटी रखना गुनाह है। ना जाने क्या बकवास है। खैर, ये लीगल से इल्लीगल और इल्लीगल से लीगल के सफर में आपको ऐसी कौन सी चीज लगी जो कि फिजूल में बैन हुई है? जैसे कि वो समोसे वाला देख लो, मतलब कुछ भी चल रहा है यार, समोसा कौन बैन करता है भाई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमारे ये लीगल इल्लीगल लीगल का सफर बहुत ही लंबा चलने वाला है
और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पार्ट 2 लिखकर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।